नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। जिस तरह के घटनाक्रम वर्तमान में चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, उस समय रूस और यूक्रेन के बाद अगर दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा टेंशन दिखाई दे रही है तो वो दिखाई दे रही है चीन के साथ लगे हुए ताइवान पर। अगर आपको मालूम हो तो चीन और चीन के साउथ ईस्ट में स्थित एक आइलैंड जो कि अपने आप को नेशन कहता है, दैट इज ताइवान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन मची हुई है। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रूस और यूक्रेन के बाद दुनिया में हाई टेंशन लाइनों के बारे में चर्चा की जाए तो वो यहीं से गुजर रही है। चीन जो है वो ताइवान को अपना चाहता है, ये मैं बहुत पहले आपको बता भी चुका हूं। ये चाहता है कि ताइवान जो है वो उसके साथ हो और इनको दुनिया मान ले कि ये दोनों एक ही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वन चाइना नाम से एक पॉलिसी लॉन्च की गई है। चीन और ताइवान के बीच में जो पानी है उसको ताइवान स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ताइवान स्ट्रेट का मतलब ताइवान जल संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि इन दोनों के मध्य से होकर गुजरती है। सामान्यतया इस स्ट्रेट को चीन और ताइवान अपने अपने व्यापार के लिए उपयोग में लेते हैं। यदि आप इसे और ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि चीन के दक्षिण में स्थित साउथ चाइना सी और चीन के पूर्व की तरफ स्थित पैसिफिक ओशन, यदि किसी को पैसिफिक ओशन तक जाना है तो लोग सामान्यतया ताइवान स्ट्रेट का रास्ता ना लेकर उसके दक्षिणतम स्थित एरिया से होकर निकलना प्रीफर करते हैं। जनरली ये वाला जो सामान्य क्षेत्र है यह चीन और ताइवान के द्वारा संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग के उपयोग में लिया जाता है, या फिर यहां पर छोटे वाहन निकलते हैं, यानी कि छोटे जहाज होकर के यहां से पास होते हैं। वर्तमान टाइम पर जब आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ डिस्कस की, जिसमें आपको याद होगा कि अमेरिका ने चाइना के लाख मना करने के बावजूद नैन्सी पेलोसी को यहां पर भेजा था। आपको याद होगा यूएस हाउस स्पीकर थी जो कि ताइवान की यात्रा पर गई थी। बवाल क्या था तो वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ताइवान के अंदर अमेरिकी प्रतिनिधि का आना चाइना की नज़र में ताइवान को अलग महत्व देना है, जबकि चाइना चाहता है कि ताइवान और चाइना एक ही कंसीडर किए जाएं। यानी नैन्सी पेलोसी चाइना आए ना कि ताइवान जाएं। लेकिन नैन्सी पेलोसी, ये मैंने सेशन किया था कुछ दिनों पहले, आपको मालूम होगा कि यहां पर नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई ताइवान में, और नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद में आपको यदि मालूम हो तो नैन्सी पेलोसी की जब यहां पर विजिट हुई तो उसके बाद में चीन के द्वारा इनके क्षेत्र में लगभग 27 फाइटर जेट्स भेज दिए गए थे। इसी प्रकार से आपको यह भी मालूम होगा, मैंने आपको बताया था कि नैन्सी पेलोसी की विजिट तो एक अवसर था, उसके बाद में लगातार अमेरिका के द्वारा एक महीने में 3 बार यूएस लॉ मेकर्स को ताइवान भेजा गया। यूएस लॉ मेकर्स में तीसरी बार जो यूएस लॉ मेकर गए हैं यहां पर वो इसी महीने गए हैं। यानी कि ताइवान में बार बार अमेरिका के द्वारा इंटरफेयर किया जा रहा है, या फिर ये कहिए कि ताइवान को एक अलग महत्व दिया जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि यहां पर तीसरी बार जाकर आए हैं। आपको ये भी याद होगा, हमने बताया था कि चीन के द्वारा यहां पर बड़ी मात्रा में ताइवान को घेरने के लिए युद्ध अभ्यास किया जा रहा था। यदि ये सारी बातें आपको रिकॉल हो गई हैं तो अब उससे आगे की बात जान लीजिए। उससे आने की बात यह है कि जब चीन के द्वारा ताइवान को चारों तरफ से घेरा जा रहा था और एक इस प्रकार की ड्रिल की जा रही थी जिसे युद्ध के बराबर ही माना गया था, मैंने उस सेशन को युद्ध अथवा युद्धाभ्यास नाम दिया था, क्योंकि चीन के द्वारा ताइवान के टेरिटोरियल वाटर तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा था। महज 16 किलोमीटर दूर तक चीन रह गया था ताइवान से, इतनी ज्यादा उन्होंने अपनी नेवी ताइवान के चारों तरफ भेज दी थी। अमेरिका ने ना केवल अपने प्रतिनिधियों को यहां भेजा, बल्कि एक कदम और जाते हुए, यहां पर आप न्यूज देख सकते हैं, द हिंदू की है, ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में 21 चाइनीज एयरक्राफ्ट और 5 चाइनीज शिप जो हैं उनको ताइवान के आसपास काम करते हुए देखा है। यानी कि एक प्रकार से चाइना जो है वो ताइवान के चारों तरफ पूरी तरह से गढ़ और गश्त जमाए बैठा है। इस बात को देखते हुए अमेरिका ने ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब देने का निर्णय लिया, और इसको देखते हुए अमेरिका ने इस ताइवान स्ट्रेट में अपने 2 जंगी जहाज भेज दिए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। अमेरिका के द्वारा ताइवान स्ट्रेट में सामान्यतया छोटे वाहन ही गुजार करके रास्ते पास किए जाते थे। अब जो भेजी चीज गई हैं वो ऐसे जहाज हैं पानी के जिन पर सैकड़ों की संख्या में हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट खड़े हुए हैं। एटमी हथियार से लैस होकर के फाइटर जेट को रखे हुए ये वाहन यहां से गुजर रहे हैं। यानी कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि इस तरह की जो दखलंदाजी है अमेरिका के द्वारा ताइवान स्ट्रेट में इससे पहले नहीं की गई थी, क्योंकि अमेरिका हमेशा ही एक प्रकार से प्रोवोकेटिंग कार्य तो करता रहा, डिफेंसिव काम कभी कुछ नहीं किया। अब उसने ताइवान स्ट्रेट में अपने जहाज पहुंचा दिए हैं, और वो जहाज केवल इसलिए पहुंचाए गए हैं ताकि चीन के दिमाग में से ये भी भ्रम निकल जाए कि अमेरिका
उसकी सैन्य ताकत को देखकर डर गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए एटमी हथियारों से लैस यूएस नेवी ने अपने वाहन यहां भेज दिए हैं। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि ताइवान स्ट्रेट में क्या भेज सकता है क्या यूएस अपने जहाज? बिल्कुल भेज सकता है। इसके पीछे का भी कारण जान लीजिए। देखिए, यूएस जो है वो इस चीज का हमेशा ही हिमायती रहा है कि दुनिया में जो समुद्र हैं वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं, उन समुद्रों के ऊपर किसी का भी कब्जा ना हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लॉ बनाए गए हैं समुद्र को लेकर के, जिसे आप यूएन क्लॉज के नाम से जानते हैं। इसका प्रयास ही यह रहता है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो सभी देश जितने भी प्रकार के मार्ग हैं उन सब पर संयुक्त रूप से गश्त कर सकें, विजिट कर सकें। लेकिन चीन के द्वारा दक्षिण में स्थित ताइवान को, दक्षिण पूर्व में स्थित ताइवान को और दक्षिण में स्थित साउथ चाइना सी को अपनी बपौती समझे जाने के बाद से अमेरिका लगातार उन क्षेत्रों में अपनी सैन्य गतिविधियां करता रहता है, जिससे लोगों को यह विश्वास रहे कि यह किसी का हक नहीं है। यानी ताइवान स्ट्रेट से अगर कोई जहाज गुजर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो दुनिया के लिए ओपन रास्ता है। अमेरिका का केवल यही कहना है। यही कारण है कि अमेरिका ने 2 वारशिप ताइवान स्ट्रेट के थ्रू भेज दिए पेलोसी की इस ट्रिप के बाद, ताकि लोगों में कहीं यह भावना ना पैदा हो जाए। आप देख सकते हैं वाशिंगटन पोस्ट की खबर आपके सामने है कि डिफाइंग चाइनीज प्रेशर यूएस वारशिप सेल ताइवान स्ट्रेट, यानी कि यह दिखाने का प्रयास है कि कहीं आप ये ना विश्वास करने लग जाएं पूरी दुनिया के लोग कि ताइवान स्ट्रेट तो जो है वो केवल चीन का एक अधिकार है, उसमें कोई और प्रवेश नहीं कर सकता। ये 6 घंटे पहले की न्यूज है कि 2 यूएस वारशिप सेल थ्रू स्ट्रेट, ये अपडेटेड खबर है। अब ऐसी खबर देखने के बाद में, अच्छा कौन से हैं ये जहाज? तो इनमें से एक का नाम है यूएसएस एंटीटाम और दूसरे का नाम है, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा नाम ऐसा, ये चांसलर विली, ठीक है ना। ये दोनों यहां से होकर के गुजरे हैं और क्या दिखाना चाहते हैं? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन दुनिया को दिखाने के लिए ये जहाज यहां से गुजर रहे हैं। ट्रांजिट थ्रू ताइवान स्टेट डेमोन्स्ट्रेटेड यूनाइटेड स्टेट कमिटमेंट टू द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र को फ्री और मतलब एक प्रकार से आजाद दिखाने के लिए ही यह क्षेत्र यहां से गुजरे हैं। ये बिल्कुल मीडियम लाइन से होकर गुजर रहे हैं। ये इनका रूट मैप है, आप देख लीजिए, आपको जहाज गुजरते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। चीन की इस ईस्टर्न एरिया में ईस्टर्न कमांड है, उसने ईस्टर्न कमांड ने अपने आप को हाई अलर्ट पर डाल दिया है कि हमारे ऊपर कभी भी यूएस के द्वारा हमला किया जा सकता है। इस प्रकार से गतिविधियों का आप देख सकते हैं। तो अमेरिका की जहाजों को जाता हुआ देखकर चीन ने अपने क्षेत्रों को पूरी तरह से अपडेट पर डाल दिया है कि भैया कभी भी कुछ हो सकता है तो कृपया करके उस पर रहें, ठीक है ना। तो चाइनीज मिलिट्री ईस्टर्न थिएटर कमांड said it was monitoring the US naval movement ready to thwart any provocation। अब मतलब ये लिख रहे हैं कि हम अपने ऊपर अगर कोई भी हमला हुआ तो उसके लिए तैयार हैं, बजाय ये कहने के कि हम यहां से क्यों गुजरने देंगे, है ना। तो ये अपने आप में गजब चीज हो रही है। तो यहां पर देख सकते हैं चाइना रेडी टू डिफीट एनी प्रोवोकेशन, यानी कि अब पूरी तरह से दुनिया को यह बात समझ में आ गई है। अब ग्लोबल टाइम्स की कुछ ही घंटे पहले की खबर देख सकते हैं, पीएलए ऑन हाई अलर्ट ओवर 2 यूएस वारशिप थ्रू द ताइवान स्टेट रेडी टू थ्वाट एनी प्रोवोकेशन स्पोक पर्सन, यानी हमारे ऊपर कोई भी उकसाने की कार्रवाई की गई तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जहां एक और ये धमकी दे रहे थे कि नैन्सी पेलोसी अगर आएंगी तो उन्हें हवा में ही मार डालेंगे, यहां हवा में तो छोड़िए, अमेरिका ताइवान स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज लेकर खड़ा है, उसके बावजूद भी चीन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमें उकसाएंगे तो हम किसी को मार डालेंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये सारी की सारी बातें हो गई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ इस समय चाइनीज लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के वन चाइना की बातें कर रहे हैं। दुनिया भर के अंदर लगभग 120 देशों में बैठे हुए चाइनीज जो हैं वो बैठकर कस्में खा रहे हैं कि हम सब एक हैं और सब मिलकर के चाइना एक रहे, इसकी कस्में खाते हैं। पूरी दुनिया में यह खबर बहुत ज्यादा हाईलाइट की जा रही है। फिलहाल के लिए यह था एक ताजा तरीन अपडेट। लोग इसको कह रहे हैं कि अमेरिका ने ये पूरी तरह से टिट फॉर टैट कर दिया है। यूएस सस्पेंड्स 26 चाइनीज फ्लाइट्स ओवर कोविड केसेस, उनको रोक दिया है कि भाई इनको नहीं आने देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इस समय ताइवान भी अमेरिका के साथ कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जो चाहता था कि ताइवान अपना रक्षा बजट बढ़ाए, ताइवान ने बढ़ा दिया है। हालांकि ताइवान चीन के कंपैरिजन में बहुत कम रक्षा बजट खर्च करता है। 2021 में उसका रक्षा बजट $16 बिलियन का ही था, लेकिन इस तरह की चीजों को देखते हुए ताइवान ने डबल डिजिट इंक्रीज करने का फैसला किया है डिफेंस बजट में। जहां यह केवल $16 बिलियन का ही डिफेंस बजट
रखता था ताइवान, अब ताइवान ने इसे बढ़ा करके 19 बिलियन, ताइवान प्रपोज 19 बिलियन डॉलर इन डिफेंस स्पेंडिंग, यानी इन्होंने एक प्रकार से बजट को लगभग डबल डिजिट में पहुंचाने का, 19 तक तो पहुंचा ही दिया है, खर्चा बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें अमेरिका का ही फायदा है, क्योंकि रक्षा बजट बढ़ाने के बाद इन्हें डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने होंगे और खरीदने के लिए जो मार्केट है इनके पास, दैट इज अमेरिका। इसी तरह से इस पूरे क्षेत्र में चाइना के साथ साथ चल रहे टेंशन को ध्यान में रखते हुए जापान भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। जापान इसलिए जुट गया है कि भाई हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन पता चले तुम दोनों की लड़ाई में कोई हमारे ऊपर आकर के वो गिर जाए, बम गिर जाए। आपको मालूम होगा ड्रिल रिहर्सल्स के दौरान अमेरिका, ये जब चाइना के द्वारा प्रोवोकेशन प्रयास किए जा रहे थे या फिर जो युद्ध अभ्यास किया जा रहा था, तो उस दौरान इनका एक जो बम है वो जाकर के जापान के समीप गिरा था। जापान ने फिलहाल के लिए लगभग 1000 लॉन्ग रेंज मिसाइल मतलब तैनात कर दी हैं उन क्षेत्रों में जहां पर चाइना के साथ से झड़प संभव है, यानी कि सेल्फ डिफेंसिव तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र का टेंशन इसी तरह से बढ़ता रहेगा, यही हमें लगता है। बाकी जिनको नहीं पता है चीन और ताइवान का विवाद क्या है, हमारे द्वारा एक सेशन इसमें ऑलरेडी किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ कनेक्टेड रहना, चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी प्लान करना, तो यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑन यूपीएससी कैटेगरी इन अनअकैडमी। साथियों, अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं इसकी विशेषता ये है कि आपको वाइड वैरायटी ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कोर्स, अनलिमिटेड व्यूज ऑफ लेक्चर्स, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग क्लासेस, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रिपरेशन, लाइव मेंटरशिप और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जैसी चीजें अनअकैडमी आपको ऑफर करती है। इनकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। आपको कोर्सेज के अंदर अंकित10 रेफरल कोड यूज करने पर 10% का डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। फिजिकल नोट्स फिलहाल प्लस और आइकॉनिक दोनों के साथ दिए जा रहे हैं। भविष्य में यह केवल आइकॉनिक के साथ ही अवेलेबल होंगे। यदि आप चाहते हैं तो इन्हें जल्दी से ले लें। कोर्स परचेज करने के लिए लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।